अस्सलाम वालेकुम। वीक 14 में हम असम्बली लैंग्वेज डिस्कस कर रहे थे और साथ में हम जो है वो ग्रीडी अप्रोच डिस्कस करनी थी। तो दूसरा टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो अब देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। अ ग्रीडी एल्गोरिदम इज़ अ सिंपल एल्गोरिदम दैट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। The algorithm makes the optimal choice at each step as it attempts to find the overall optimal way to solve the entire problem. Greedy algorithms are quite successful in some problems such as Huffman coding. अब Huffman coding की हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, which is used to compress data। जो हमारे पास फाइल होती है, ठीक है, उसको हम कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम, ये हम जो है वो ग्राफ में एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, जो वीक 16 में हम डिस्कस करेंगे, which is used to find the shortest path through the graph। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री टाइप की चीज़ जब हम उसमें डिस्कस करेंगे। Structure of greedy algorithm: greedy algorithm take all of the data in a particular problem and then set a rule for which element to add to the solution at each step of the algorithm। कि पूरे के पूरे डाटा को देखने के बाद फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है। इन द एनिमेशन अबव, अब एनिमेशन तो इसमें हमने नहीं किया, हम पूरी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। द सेट ऑफ डाटा इज ऑल ऑफ द नंबर इन द ग्राफ, यानी कि जो बाइनरी ग्राफ होगा हम यूज़ करेंगे। एंड द रूल वाज टू सेलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर अवेलेबल एट ईच लेवल ऑफ द ग्राफ। तो इसमें हमारे पास जिस तरह हमने जो है वो ईफ सॉर्ट का काम किया था, ठीक है, तो उसमें भी हमने ग्राफ यूज़ किए थे। तो उसमें हम लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को रूट नोड पर लेके आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो ऐसा ट्री बनाना होगा जिसमें हमारे पास लार्जेस्ट नंबर जो है वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। वो किस तरह करेंगे वो देखेंगे आगे ना। द सोल्यूशन दैट द एल्गोरिथम बिल्ड्स इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दोज चॉइसेस, ठीक है। तो वो सम ऑफ जो है वो किस तरह करेंगे, किस तरह चॉइस हम बनाएंगे, वो फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे गेट करेंगे। अ ग्लोबल ओवरऑल ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी रीच्ड बाय चूजिंग द ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप। हर स्टेप पर हम ऑप्टिमल चॉइस को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर: अ प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर substructure if an optimal solution to the entire problem contain the optimal solution to the सब problem। तो पहले हम सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उनको हम जो है वो ओवरऑल प्रॉब्लम पर मैप करेंगे, ठीक है। तो मेन जो हमारा जो टॉपिक है वो ग्रीडी अप्रोच में हाफमैन कोडिंग का, ठीक है। तो हाफमैन कोडिंग जो है वो क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। द नॉर्मल ASCII कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ रफली 100 प्रिंटेबल कैरेक्टर। तो हाफमैन कोडिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि फाइल को कंप्रेस करने के लिए ना, ठीक है। सपोज वो कहता है कि हमारे पास 100 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दिस कैरेक्टर log 100 इज इक्वल टू 7 बिट्स आर रिक्वायर्ड। वो कहता है कि इन 100 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के लिए हमें 7 बिट कोड चाहिए, जिससे हम जो है वो 100 बिट्स जो 100 कैरेक्टर्स हैं उनको आप डिफाइन कर सकें या रिप्रेजेंट कर सकें। 7 बिट अलाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 128 कैरेक्टर्स हो। तो आपने देखा होगा कि 128 कैरेक्टर्स जो है उनको आप 7 बिट से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द ASCII कैरेक्टर सेट एड सम अदर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स and 8 bit is added as a priority check. The important point however is that if the size of the character set is C, यानी कि C कोई भी character set का size है, तो अगर उसका आप log लेंगे तो वो हमें रिटर्न में कर देगा इस तरह 7 बिट या 8 बिट या जो भी उसका आंसर आता है बिट्स और नीडेड इन अ स्टैंडर्ड इनकोडिंग। तो इनकोडिंग स्कीम में वो कहता है कि जो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर सेट होगा उसको अगर आप लॉग लेते हैं तो वो हमें बता देगा कि हमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड है इसकी इनकोडिंग के लिए। सपोज अब कहते हैं हमारे पास वी हैव अ फाइल दैट कंटेन ओनली द कैरेक्टर AEIST प्लस ब्लैंक स्पेस एंड न्यू लाइन। अब वो कहते हैं सपोज हमारे पास ये जो है वो कैरेक्टर्स हैं कुछ, ठीक है। तो फाइल में सिर्फ ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हम जो है वो इनकोडिंग करेंगे अब ना। तो ये हमारे पास देखें, द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर एंड आल्सो द टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर दीज कैरेक्टर। कहते हैं कि हमारे पास ये कैरेक्टर्स हैं, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है फाइल के अंदर कि ये ए जो है वो हमारे पास 10 टाइम रिपीट हुआ है, ई 15 टाइम, आई 12 टाइम, एस, ठीक है। तो अब वो कहता है कि इनके लिए हम जो है वो अब क्योंकि ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7
7 करैक्टर हैं, तो log ऑफ 7 लेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। 3 बिट कोड में हम इन 7 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक करैक्टर को 000 साइन कर दिया 3 बिट कोड में, फिर ई को 001 010 011 100, जिस तरह हमने इनको कोडिंग दे दी। फिर आप देखें कि जो हमने 3 बिट कोड इसको असाइन किया, ये आप देखें कि हमारे पास फ्रेक्वेंसी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास टोटल बिट्स कितनी बन जाएगी 30। 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 3 45, 12 इंटू 3 36, 3 इंटू 3 9। नंबर ऑफ बिट्स यानी कि 3 है तो इनको 3 को इस कॉलम फ्रेक्वेंसी कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल बिट्स की फॉर्म में। और उसके बाद इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 174 बिट्स। वो कहता है कि ये वाली जो फाइल है उसमें टोटल बिट्स कितनी होगी 174 बिट्स में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बाइनरी ट्री भी है। द बाइनरी कोड दैट प्रेजेंट द अल्फ़ाबेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी ट्री। द ट्री हैज़ डाटा ओनली एट लीव्स। अब देखिए लीफ नोड जो है वो हमारे पास ABC के फॉर्म में, जो हमारे पास ये करेक्टर सेट था, ठीक है। अब ये वाला जो बाइनरी ट्री है वो कैसे बनाया, सपोज हम देखें ए है ना, तो ए जो है वो यहाँ पर कैसे आया कि जो नोड है बाइनरी ट्री, इसका जो लेफ्ट वाला है एज इसको 0 वैल्यू साइन की है, राइट वाले एज को हमने 1 साइन किया। तो आप देखें 0 0 0, ए का वैल्यू क्या बन जाएगी 0 0 0। अब देखें सपोज एस की वैल्यू देखते हैं 0 1 1, तो एस कहाँ पर है ये है ना, तो 0 फिर उसके बाद राइट नोड फिर राइट 1 1 0 1 1, यानी कि 0 लेफ्ट एज फिर राइट एज, ठीक है। तो 0 1 1। किसी और का देखते हैं सपोज टी का देखें तो यहाँ पर 1 फिर उसके बाद 0 0, तो टी को देखें 1 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ट्री बन जाएगा इस कोड की बेस पर। तो अब वो कहता है कि द न्यू ट्री हैज़ अ कास्ट ऑफ 173 बट इट स्टिल फॉर मोर ऑप्टिमल दिस ट्री इज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब वो कहता है कि हमारे पास जो पिछला ट्री था 174 बिट्स बन रही थी, तो इसका ट्री हमने ये वाला बना दिया था, ठीक है। इसमें देखें जो लास्ट वाला ये वाला नोड है जिसमें न्यू लाइन आ रही है चाइल्ड में, तो कहता है कि बजाय इसके कि आप इसके 2 नोड बनाए तो इस न्यू लाइन को आप इस चाइल्ड के साथ ये वाला जो नोड है रूट नोड यहाँ पर लिख देना, तो ये एक नोड यानी कि एक बिट हमारी कम हो सकती है, जो हमारे पास 173 वाली बिट आ रही है, ठीक है। तो ये हम देखें न्यू लाइन पर आ गए। अब वो कहता है कि अभी तो एक बिट हमने ऑप्टिमाइज़ किया है, तो लेकिन अगर हम जो है वो कुछ ऐसी स्कीम यूज़ कर लें जिससे हमारी नंबर ऑफ़ बिट्स मज़ीद कम हो जाए ना, तो वो जो नई स्कीम है वो हमारे पास कौन सी होगी, हाफ मैन कोडिंग होती है। ये वाली जो है वो फिक्स नंबर ऑफ़ बिट्स थी, हमने 3 3 जो सबको दे दी है ना, ये फिक्स बिट्स हैं, या हमने हर कैरेक्टर को 3 3 बिट्स दिए हैं। लेकिन जो हाफ मैन कोड होगा उसमें जब फिक्स बिट्स नहीं होंगी बल्कि डायनेमिक होंगी, रन टाइम पर डिसीजन होगा कितनी बिट्स इसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास बाइनरी ट्री आ गया ये वाला, इसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया 1 करैक्टर यानी कि 174 से 173 में आ गया। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम जो है वो हाफ मैन कोडिंग की एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो ट्री होगा वो फिर हम बाद में बनाएंगे। तो कोड जो है ये फिक्स बिट कोड को हम किस तरह डायनेमिक कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एग्जांपल जो है उसको हम 174 से मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करके जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जिसकी हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो नंबर 7 में हाफ मैन कोडिंग की फिर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।